हम अक्सर खुद को महंगे गैजेट्स, डिजाइनर कपड़े और शानदार कारों जैसे लग्जरी आइटम्स की तरफ खींचा पाते हैं। ये चीजें हमें एक खास तरह की लाइफस्टाइल और सोशल स्टेटस का वादा करती हैं, जो हमें बहुत लुभाता है। इसी चक्कर में हम जल्दबाजी में खरीदारी कर लेते हैं, कम राशि की लॉन्ग टर्म किश्तों से, जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। मार्केटिंग इस इच्छा को और भी बढ़ावा देती है। हमें हर तरफ विज्ञापन दिखाए जाते हैं जो लग्जरी चीजों को खुशी और कामयाबी से जोड़ते हैं। यह एक तरह का भ्रम पैदा करता है, जिससे हमें लगता है कि इन चीजों को पाकर हम संतुष्ट हो जाएंगे। पर आईफोन 15 भी कुछ दिन बाद 13 और 14 जैसा ही लगने लगता है और थार से अच्छी स्कॉर्पियो लगने लगती है। हालांकि इस लग्जरी की चाहत से अक्सर हमें एक कीमत चुकानी पड़ती है, जो हमें पैसों की तंगी की तरफ ले जाती है और हम जरूरत की चीजों या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट से चूक जाते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि सच्ची खुशी और संतोष हमारे अंदर से आते हैं, न कि केवल भौतिक चीजों से। जल्दबाजी में की गई खरीदारी हमें तुरंत संतुष्टि पाने की चाहत से प्रेरित करती है। हम कुछ देखते हैं और बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं, बिना यह देखे कि इसका क्या असर होगा। यह तब होता है जब हम अपने पैसों को खर्च करने की योजना नहीं बनाते। और मैं आपको बता दूं कि मनी मैनेजमेंट भले ही सुनने में जरूरी ना लगे, पर हर किसी के लिए आज बहुत जरूरी है। हम तनाव में, बोर या खुश होकर शॉपिंग करते हैं। दुकानदार जानबूझकर लुभावनी चीजें रखते हैं ताकि हम जल्दी से खरीद लें। सोशल मीडिया भी इस समस्या को बढ़ाता है। हमें हर तरफ लोग महंगी चीजें खरीदते नजर आते हैं। यह सब मिलकर जल्दबाजी में खरीदारी की आदत को बढ़ावा देता है। हमें यह पहचानना होगा कि कौन सी चीजें हमें जल्दबाजी में खरीदारी पर मजबूर करती हैं। तभी हम सही फैसले ले पाएंगे। महंगी चीजों पर पैसे खर्च करने से हमारे निजी बजट पर बहुत जल्दी असर पड़ता है। हम हर 8 से 10 महीनों में अपने दोस्तों से ये कहते हुए मिलते हैं कि यार पैसा आता बहुत है, पर रुकता नहीं है। क्रेडिट कार्ड के कर्ज पर बहुत ज्यादा ब्याज लगता है, जो जल्दी ही बढ़ने लगता है और एक ऐसा बोझ बन जाता है जिससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ये खरीदारी हमारी सेविंग की प्लानिंग को भी बिगाड़ सकती हैं। लग्जरी आइटम पर खर्च किया गया हर रुपया भविष्य के लिए बचाए जा सकने वाले 1 रुपए का नुकसान है। यह हमारे बड़े फाइनेंशियल गोल्स जैसे घर खरीदना या रिटायरमेंट के लिए निवेश करना में देरी कर सकता है। लग्जरी का मोह हमें खर्च और कर्ज के एक खतरनाक चक्र में फंसा सकता है। यह याद रखना जरूरी है कि पैसों की सुरक्षा का मतलब है अपनी सीमा में रहकर खर्च करना और अपने पैसों के साथ समझदारी से फैसले लेना। पैसे के मामले में सही स्थिति बनाए रखने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि कौन से खर्चे जरूरी हैं और कौन से फालतू। जरूरी खर्चों में घर का किराया, खाना, बिजली पानी का बिल और आने जाने का खर्च जैसी चीजें शामिल हैं। इन्हें हमेशा बजट में सबसे पहले जगह देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ फालतू खर्चे वो होते हैं जो जरूरी नहीं होते हैं और जिन्हें हम अक्सर जल्दबाजी में या फिर लोगों के कहने पर खरीद लेते हैं। इनमें महंगे गैजेट्स, डिजाइनर कपड़े, बार बार बाहर खाना और महंगी छुट्टियां शामिल हो सकती हैं। हालांकि कभी कभी खुद को खुश करने के लिए थोड़ा बहुत खर्च करना ठीक है, पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये खर्चे हमारी जरूरत की चीजों और लंबी अवधि के फाइनेंशियल गोल्स पर असर न डालें। एक बजट बनाना और अपने खर्चों पर नजर रखना हमें सही फैसले लेने और फालतू चीजों पर ज्यादा खर्च करने से बचने में मदद कर सकता है। पांचवां भाग, लंबे समय तक असर। कैसे महंगी चीजें खरीदने से भविष्य की आर्थिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। लग्जरी चीजों पर बहुत ज्यादा खर्च करने का असर हमारे बटुए पर तुरंत तो पड़ता ही है, साथ ही यह हमारे भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है। इससे हम भविष्य में आने वाली मुश्किलों और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं रह पाते। उदाहरण के लिए,
अगर हम फिजूल खर्ची की वजह से निवेश में देरी करते हैं तो इससे समय के साथ हमारे पैसे बढ़ने की क्षमता कम हो जाती है। कंपाउंडिंग की ताकत, जहां हमारे निवेश पर रिटर्न मिलता है और उसे दोबारा निवेश करके और रिटर्न मिलता है, कम हो जाती है जब हम लंबे समय के लिए पैसे बढ़ाने की बजाय लग्जरी चीजों को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा अगर हम जल्दबाजी में खरीदारी करके बचत नहीं करते हैं तो मुश्किल समय में हम परेशानी में पड़ सकते हैं। अगर हमारे पास इमरजेंसी के लिए पैसे नहीं होंगे तो मेडिकल बिल, नौकरी चले जाना या अचानक घर की मरम्मत जैसे खर्चे हमें कर्ज में डुबो सकते हैं। छठा भाग, भविष्य में निवेश। फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है? भविष्य के लिए निवेश का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि यह खुद को पैसों की तंगी से बचाने और अपने लंबे समय के लक्ष्यों को पूरा करने के बारे में है। इसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी और तुरंत संतुष्टि की बजाय थोड़ा इंतजार करना सीखना होगा। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। इसमें वास्तविक फाइनेंशियल लक्ष्य निर्धारित करना, बजट बनाना, खर्चों पर नजर रखना और निवेश के बारे में सही फैसले लेना शामिल है। यह हमारे पैसों को हमारे लिए काम करने के बारे में है, न कि इसके विपरीत। निवेश के कई विकल्प उपलब्ध हैं। कम जोखिम वाले विकल्प जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट से लेकर उच्च जोखिम वाले, संभावित रूप से उच्च रिटर्न वाले विकल्प जैसे स्टॉक और म्यूचुअल फंड। अपनी जोखिम क्षमता को समझना और उसी हिसाब से निवेश चुनना बहुत जरूरी है। याद रखें, हम जितनी जल्दी निवेश शुरू करते हैं, हमारे पैसे के बढ़ने के लिए उतना ही ज्यादा समय होता है, कंपाउंडिंग की ताकत के कारण। सातवां भाग, बचत का महत्व। अनिश्चित समय के लिए एक सुरक्षा कवच बनाना। पैसे कमाने जितना ही जरूरी है, पैसे बचाना भी। यह हमें मुश्किल समय में मदद करने और कर्ज में डूबे बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक आर्थिक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। चाहे आपकी आमदनी कितनी भी हो, सेविंग करना सबसे पहले होना चाहिए। एक सामान्य नियम यह है कि आपके पास हमेशा कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर पैसे आसानी से निकलने वाले अकाउंट में होने चाहिए। यह इमरजेंसी फंड, मेडिकल बिल, गाड़ी की मरम्मत या नौकरी चले जाने जैसे अचानक आने वाले खर्चों को पूरा कर सकता है और हमें कर्ज लेने से बचा सकता है। इमरजेंसी के अलावा बचत हमें अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करती है, चाहे वह घर खरीदना हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करना हो या एक आरामदायक रिटायरमेंट सुनिश्चित करना हो। लंबे समय तक पैसों के मामले में सुरक्षित रहने के लिए अपनी आमदनी का एक हिस्सा नियमित रूप से बचत के लिए अलग रखना बहुत जरूरी है। आठवां भाग, जल्दबाजी में खर्च करने की आदत को कैसे बदलें? जिम्मेदारी से खर्च करने की आदतें कैसे डालें? कुछ तरीके अपनाएं तो हम जल्दबाजी में खर्च करने की आदत को छोड़ सकते हैं और सही फैसले लेना शुरू कर सकते हैं। अपने खर्चों पर नजर रखें, बजटिंग एप्स का इस्तेमाल करें या एक खर्चे का रजिस्टर बनाए रखें। यह फालतू खर्च कम करने में मदद करेगा। अगला, एक बजट बनाएं, मासिक खर्चों की योजना बनाएं और जरूरी चीजों, बचत और फालतू खर्च के लिए पैसे अलग करें। जल्दबाजी में खरीदारी से बचें। सोचें कि क्या आपको वाकई उसकी जरूरत है। क्रेडिट कार्ड की बजाय नकद भुगतान करें। यह खर्चों के बारे में ज्यादा पता चलता है। अंत में फाइनेंशियल लक्ष्य निर्धारित करें। यह सही फैसले लेने के लिए प्रेरित करेगा। 9वां भाग, देर से मिलने वाले सुख की ताकत। जानकारी के आधार पर फाइनेंशियल फैसले लेना। देर से मिलने वाला सुख एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका मतलब है कि आज के छोटे मोटे सुखों को छोड़कर भविष्य में मिलने वाले बड़े लाभ के लिए इंतजार करना। पैसे के मामले में सही फैसले लेने और लंबे समय के लिए धन जमा करने के लिए यह सिद्धांत बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, जल्दबाजी में कोई नया गैजेट खरीदने के बजाय उस पैसे को घर के लिए डाउन पेमेंट के लिए बचाने या रिटायरमेंट के लिए निवेश करने के बारे में सोचें। हालांकि गैजेट खरीदने से आपको तुरंत खुशी मिल सकती है,
लेकिन पैसों की सुरक्षा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का दीर्घकालिक लाभ कहीं ज्यादा होता है। इसके लिए अनुशासन और दूरदृष्टि की जरूरत होती है। यह समझने के बारे में है कि असली खुशी उन फैसलों से मिलती है जो हमारे भविष्य के लिए फायदेमंद होते हैं, न कि केवल हमारी आज की इच्छाओं को पूरा करने से। 10वां भाग, अपने भविष्य को सुरक्षित करना, फाइनेंशियल साक्षरता और योजना का महत्व। पैसे के बारे में जानकारी होना और उसकी योजना बनाना जीवन में बहुत जरूरी है। यह हमें पैसे के बारे में सही फैसले लेने और अपने फाइनेंशियल भविष्य को सुरक्षित करने की ताकत देता है। बजटिंग, सेविंग, निवेश और कर्ज प्रबंधन जैसी बुनियादी बातों के बारे में खुद को शिक्षित करें। फाइनेंशियल प्लानिंग एक सतत प्रक्रिया है। अपने बजट की नियमित रूप से समीक्षा करें और जरूरत के अनुसार अपनी फाइनेंशियल योजना में बदलाव करें। अगर जरूरत हो तो फाइनेंशियल सलाहकारों से पेशेवर सलाह लें। फाइनेंशियल साक्षरता और योजना को प्राथमिकता देकर हम एक सुरक्षित फाइनेंशियल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।